कमला अपने इकलौते बेटे नितिन के लिए चांद सी लड़की देख रही थी ताकि कमला के घर में भी एक सुंदर और सुशील बहू आ सके। ऐसे ही एक दिन कमला अपनी दूर की कजन ममता को फोन करती है। क्या बात है, कुछ दिनों से ना फोन ना हाल ना समाचार, सब खैरियत तो है? हाँ हाँ जी सब खैरियत से है। बस वो कुछ दिन से शादियां जरा लगातार बढ़ गई थी, तो इसलिए मैं बिजी थी। अब आप तो जानती है ना, जहां मैं नहीं वहां शांति से शादी नहीं। हाँ हाँ बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं तुझे, और तेरे काम को भी। इसीलिए तो आज मैंने तुझे याद किया है। क्यों जीजी, तुमने भी मन बना लिया क्या कि इस साल नितिन का लगन करवा के ही रहोगी? वरना तुम भी मुझे कभी याद नहीं करती इतना जल्दी बिना किसी काम के। अब क्या करूं मेरी बहन, जैसे तू दूसरों की शादियां करवाने में लगी रहती है ना, वैसे ही मैं अपना घर संभालने में बिजी रहती हूँ। पर अब सोच रही हूँ कि मेरे घर को मेरी बहू संभाल ले, इसीलिए मैंने तुझे फोन किया है। अब अपने नितिन के लिए भी कोई अच्छी सी लड़की देख, जिसके घर में आने से मुझे भी आराम मिल सके। हाँ हाँ जी क्यों नहीं, आखिर नितिन भी तो मेरा ही लड़का है। मैंने तो तभी ठान लिया था जब नितिन ने जन्म लिया था कि नितिन की शादी तो मैं ही करवा के रहूंगी। दोनों बहनें नितिन की शादी की बात कर लेती हैं और ममता अपनी बहन से कुछ दिनों का समय ले लेती है। कुछ दिनों बाद ममता अचानक से ही कमला के घर पहुंच जाती है। अरे ममता तू, वो भी अचानक? जी अब खबर ही ऐसी है कि मुझसे रुका नहीं गया, इसीलिए मैं नंगे पैर भागती हुई आपके घर आ गई। आखिर इतनी अच्छी लड़की का रिश्ता मैं आपको फोन पर कैसे बताती? क्या लड़की? इसका मतलब है तूने हमारे नितिन के लिए लड़की देख भी ली? अरे फिर तो तूने बहुत अच्छा किया जो तू नंगे पैर भागी भागी यहाँ आ गई। अब जल्दी से बैठ और मुझे लड़की के बारे में बता। कौन है लड़की, क्या करती है, उसकी फोटो तो लाई है ना साथ में? अरे हाँ हाँ जी मैं लड़की की फोटो भी लाई हूँ और साथ में और बहुत सारी जानकारी। 4-5 फोटो है लड़की की, आराम से देखते रहना। और बता दूं, लड़की बहुत सुंदर और सुशील है। मुझे पता चला कि लड़की सर्वगुण संपन्न है और खाना बनाने में तो माहिर है। जो कोई भी उसके घर जाता है वो अपना पेट पकड़कर घर आता है। ममता की बात सुनकर कमला अपने दिमाग में ख्याली पुलाव पकाने लगती है और कुछ देर बाद वो ममता से लड़की की फोटो मांगती है। लड़की सच में काफी सुंदर होती है। लड़की की फोटो देखते ही कमला उसे अपने घर की बहू बनाने का सोच लेती है। वहीं दूसरी ओर ममता वही सारी अच्छी बातें उस लड़की के बारे में बताती है जो कमला को अपनी बहू के अंदर चाहिए थी। जी लड़की का नाम रोशनी है और उसके चेहरे पर देखो कितना तेज है। जैसा नाम वैसा ही सुंदर सा चेहरा। और तो और लड़की ने मास्टर शेफ सीख रखा है। खाना बनाने में तो इसने बड़े बड़े शेफ को भी पीछे छोड़ दिया है। आप सोचो, आपके घर में जब ऐसी बहू आएगी जो तरह तरह के पकवान बनाएगी, जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, आपके घर आए मेहमान आपकी कितनी तारीफ करेंगे। ममता, तू तो वैसी लड़की ढूंढ कर लाई है जैसी कि मैंने सोच रखा था। इतना ख्याल रखती है तू मेरा। अच्छा अब ना तू जल्दी से लड़की वालों से बात कर ले ताकि हम ये रिश्ता पक्का कर लें। आपको क्या लगता है जीजी, इतनी अच्छी लड़की का रिश्ता मैं जाने दूंगी हाथ से? अरे मैंने सब सेट कर रखा है। मैंने लड़की वालों को भी समझा दिया है कि आप परसों अपने लड़के को लेकर जाएंगी उनकी लड़की देखने। अरे अरे ममता, ये तूने क्या किया? तुझे लड़की वालों को ये कहने की क्या जरूरत थी? तू जानती है ना हमारे घर में लड़का लड़की एक दूसरे को नहीं देखते। और मैं जाऊंगी तो मैं कौन सा लड़की को देखूंगी? लड़की तो मुझे फोटो में ही पसंद आ गई है। उसके हाथ का खाना खाकर बस ये रिश्ता पक्का करना है। ठीक है जीजी, जैसे आपकी मर्जी। मैं कल लड़की वालों की तरफ जाकर उनको ये बता दूंगी और साथ में आपके रिवाजों के बारे में भी बता दूंगी ताकि उनके दिल को तकलीफ ना हो। बाकी आपकी मर्जी।
अगर कल को आपको उसमें कोई बुराई नजर आई तो मुझे दोष मत देना। अरे ममता, मुझे तुझ पर खुद से भी ज्यादा भरोसा है। कमला रोशनी से अपने बेटे की शादी करवाने की बात फिक्स कर लेती है। अब कमला अकेले ही लड़की के घर जाती है, जहां उसके सामने 56 प्रकार का खाना रख दिया जाता है। इतना सारा खाना देखकर कमला को ममता की कई सारी बातें सच लगने लगती हैं। अरे बहन जी, इतना सारा खाना, मैं भला इतना सब कुछ कैसे खा पाऊंगी? अरे बहन जी, ऐसा मत बोलिए। सब में से थोड़ा थोड़ा टेस्ट कर लीजिए ना। ये सब मेरी प्यारी रोशनी ने आप सबके लिए ही तो बनाया है। वैसे आप चाहें तो आप रोशनी को देख सकती हैं और उसका टेस्ट भी ले सकती हैं। हमारी बेटी में कोई कमी नहीं है। अरे बहन जी, मैं जानती हूँ। मेरी बहन ने बताया है मेरी होने वाली बहू के बारे में। पर हमारे में भी ना कुछ रिवाज हैं, वो तो मुझे निभाने ही पड़ेंगे। अब मैं खुद भी नहीं आती, लेकिन नितिन के पापा अब इस दुनिया में रहे नहीं। अब सब कुछ मुझे ही देखना होता है। बहन जी, आप बुरा मत मानना, लेकिन हम आपके लड़के को ना एक दफा देखना चाहते थे। पर जब से हमारी बेटी ने मना किया है, तब से हमने भी अपने दिल को समझा लिया। अब हमारी बेटी भी आपके घर जाके खुश ही रहेगी। हमारी बेटी रोशनी बहुत समझदार है। वो ना दूसरों का बहुत ख्याल रखती है। अपनी होने वाली बहू की इतनी तारीफें सुनकर कमला के पैर ही जमीन पर नहीं टिकते और वो बिना कोई देरी करे रिश्ता पक्का करके चली जाती है। अब ऐसे ही एक दिन रोशनी के घर में छोटी सी पूजा होती है, और जब कमला उस पूजा में शामिल होने आई तो एक बार फिर उसके सामने बहुत तरह के डिश रख दिए जाते हैं। इस बार का खाना खाकर कमला को पक्का विश्वास हो जाता है कि उसकी बहू सर्वगुण संपन्न है। समय गुजरता है और बहुत जल्द रोशनी और नितिन की शादी हो जाती है। सच में बहू तू कितनी सुंदर है। तेरा ये चांद सा मुखड़ा देखकर आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। मेरी बहन ममता ने मुझे सबसे अच्छी बहू दी है। माँ जी, ये तो आपका मेरे लिए नजरिया और बड़प्पन है, जो मैं आपको इतनी अच्छी लगी हूँ। अरे बहू, कितनी अच्छी और मीठी मीठी बातें करती है तू। अरे मीठी बातों से याद आया, मैं तुझे यहाँ पर ये बताने आई थी कि आज तेरी पहली रसोई है ना, तो रसोई घर में जाकर आज तू ही सबके लिए खाना बनाना। और आज तू अपनी कोई एक सीक्रेट डिश भी बना लेना बेटा। इतना बोलकर कमला जी वहां से चली जाती हैं और रोशनी की एक बात भी नहीं सुनती। कुछ देर बाद जब कमला किचन में जाती है तो देखती है कि सारा सामान वैसे का वैसा ही पड़ा है और रोशनी अपने कमरे में है। ये देखकर कमला थोड़ा घबरा जाती है और रोशनी के कमरे में जाती है। अरे बहू, तू अभी तक यहीं बैठी है और तूने अभी तक कुछ बनाना शुरू भी नहीं किया। तेरी तबीयत तो ठीक है ना? माँ जी, क्या बनाना था ये तो मैं जानती भी नहीं हूँ, और मुझे ना खाना बनाना आता ही नहीं है। वो तो मेरी शादी नहीं हो रही थी ना, इसलिए माँ जी ने आपसे झूठ कह दिया। और आपने जितनी बार जो भी खाया है ना, वो सब मेरी माँ ने बनाया था। मेरी माँ ने खाने में मास्टरी कर रखी है। टेस्टी था ना? क्या? तुझे कुछ नहीं आता बनाना? तेरी माँ मास्टर शेफ है और तू? अपनी बहू की ये बातें सुनकर कमला को चक्कर आ जाता है और कुछ देर बाद अपनी बहन को फोन करके घर बुलाती है और उसे खड़ी खोटी सुनाने लगती है। ममता की बच्ची, तूने मुझसे झूठ कहा। तूने अपनी बहन का साथ ना देकर इन लड़की वालों का साथ दिया है। क्या कहा था तूने? तेरी होने वाली बहू की अपनी कुछ स्पेशल सीक्रेट रेसिपी है, जो वो अपने ससुराल वालों को खिलाना चाहती है। अरे यहाँ इसे तो नमक और मसाले का भी फर्क नहीं पता। देखो जीजी, मेरा काम है शादी ब्याह करवाना, दो परिवारों को जोड़ना। और अगर मैं रिश्तेदारी में थोड़ा झूठ बोल भी दूं तो क्या हुआ? कम से कम आपके लड़के का घर तो बस गया। और देखो, मुझे तो ना दोषी मत लो। मैंने तो तुमसे कहा था जाकर लड़की देख लो, उसका टेस्ट ले लो। पर तुम्हारे घर का रिवाज है कि लड़की नहीं देखी जाती, तो मैं क्या करूं? ममता की ये बातें सुनकर कमला का मुंह बंद हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं गलती तो कमला की ही थी। अब बेचारी कमला कर भी। समर, आप एक कार्ड मुझे भी दे दीजिए। अगर मुझे किसी चीज की जरूरत हो तो मैं मार्केट जाकर आसानी से खरीद लूं। मुझे बार बार आपसे मांगना अच्छा नहीं लगता। अच्छा ठीक है, ये क्रेडिट कार्ड तुम ही रख लो, लेकिन थोड़ा समझदारी से खर्च करना। मतलब क्या है तुम्हारा समर? मैं कोई फिजूल खर्ची करती हूँ क्या? इतनी समझ तो मेरे अंदर भी है कि कहाँ खर्च करना है कहाँ नहीं। ठीक है, अगर नहीं देना तो मत दो, लेकिन प्लीज
ऐसे टोंट तो मत दो। अरे मैं टोंट नहीं मार रहा था, तुम नाराज क्यों हो रही हो? मेरे कहने का वो मतलब बिल्कुल भी नहीं था। अच्छा छोड़ो ये सब, लो रख लो कार्ड। कुछ दिन बाद समर अपने 3 दिन के ऑफिशियल टूर पर जाता है। अपनी नई नवेली दुल्हन को घर पर छोड़कर जाने के कारण टूर पर उसका मन नहीं लग रहा था। मैं 3 दिन के लिए टूर पर आ गया और वहां नंदनी अकेली पड़ी होगी। वहां से वापस आने के बाद, अरे मम्मी नंदनी कहाँ है? उसे बोलो 1 कप चाय बना दे। अरे बेटा वो तो अपनी मम्मी के यहाँ गई हुई है। आजकल ना हर रोज शाम के समय वो अपने मायके चली जाती है और फिर सुबह लौट कर आती है। सुबह से शाम यहाँ तक रहती है और उसके बाद शाम से सुबह तक अपने मायके में रहती है। वो सब तो ठीक है मम्मी, लेकिन मैंने उसे बताया था कि आज मैं लौट कर आने वाला हूँ। उसे यहाँ होना चाहिए था ना। और ये क्या है, सुबह ससुराल शाम को मायके। देख बेटा मैं तो कुछ कहती नहीं हूँ। वो अपने माता पिता की इकलौती बेटी है। हो सकता है मायके में कोई इमरजेंसी हो, उसके मम्मी पापा की तबीयत खराब हो या कोई और बात हो जिसकी वजह से वो रोज मायके जा रही है। अब मैं सास हूं तो हर बात वो मुझे बता थोड़ी पाएगी। इसलिए मैंने ज्यादा पूछताछ करना भी जरूरी नहीं समझा। अब तू आ गया है ना तो तू पूछ लेना। चल तू ऐसा कर, तू फ्रेश हो जा, मैं चाय बना देती हूँ तेरे लिए। समर की माँ उसके लिए चाय बनाने के लिए रसोई में चली जाती है। थोड़ी देर बाद, मैं वहां 3 दिन से ये सोच सोच कर परेशान था कि मैं अपनी नई नवेली दुल्हन को छोड़कर यहाँ टूर पर आ गया हूँ। वो बेचारी मेरे बिना अकेले परेशान हो रही होगी। वापस जाऊंगा तो हम दोनों ढेर सारा टाइम स्पेंड करेंगे, बातें करेंगे और बाहर घूमने भी जाएंगे। और यहाँ मेरी बीवी को मेरी पड़ी नहीं, उसने तो मुझसे मिलना तक जरूरी नहीं समझा, बल्कि अपने मायके जाकर बैठी है। समर के मन में तरह तरह के ख्याल आते हैं। समर जल्दी खाना खाकर अपने बिस्तर पर लेट जाता है। अगले दिन सुबह, अरे आप आ गए, कैसा रहा आपका सफर? चलो कम से कम मैं तुम्हें याद तो हूँ। मुझे तो लगा मायके जाकर तुम भूल गई कि तुम्हारा एक पति भी है जो 3 दिन से शहर के बाहर गया हुआ था। अरे आपको ऐसे क्यों लगता है कि मैं आपको भूल गई? मैंने तो आपको बहुत मिस किया। अच्छा चलो रेडी हो जाओ, आज हम दोनों कहीं बाहर चलते हैं। नंदनी अब तो मुझे ऑफिस जाना है, शाम को मिलते हैं। तुम बढ़िया सी कॉफी बनाकर तैयार रखना और आते हुए मैं पकौड़े लेकर आ जाऊंगा, ठीक है? ठीक है, आप समय से आ जाना, मैं इंतजार करूंगी। समर शाम को जल्द से जल्द घर पहुंच जाना चाहता था, लेकिन ऑफिस से निकलते हुए समर को फिर भी 1 घंटा लेट हो जाता है। वो एक हाथ में पकौड़े और दूसरे हाथ में फूलों का गुलदस्ता छुपाए खुशी खुशी घर आता है। नंदनी, मैं आ गया, चलो जल्दी से कॉफी ले आओ। अरे बेटा नंदनी तो काफी देर से तेरा इंतजार कर रही थी। आधा घंटा पहले ही अपने मायके के लिए निकली है। बोलकर गई है कि सुबह आ जाएगी। माँ की बात सुनकर समर गुस्से में फूल ले जाकर जमीन पर फेंक देता है। बेटा ये ले कॉफी, कुछ और चाहिए तो बोल दे। गुस्सा ठंडा हुआ तो समर ने देखा कि उसकी माँ के चेहरे की रंगत कुछ उड़ी हुई दिखाई दे रही थी। क्या बात है माँ, आपके चेहरे का रंग कैसे उड़ा हुआ है? कुछ हुआ है क्या? पता नहीं बेटा, आज सुबह से ना बार बार चक्कर से आ रहे हैं। अंदर से कुछ ठीक नहीं लग रहा। तो मम्मी आपने नंदिनी को जाने क्यों दिया? रोका क्यों नहीं? आपकी तबीयत ठीक नहीं है तब भी आप काम कर रही हो। अरे बेटा मुझे उसे रोकना ठीक नहीं लगा। काम का क्या है, काम तो हो ही जाता है। समर अपनी माँ को सोफे पर बिठाकर जल्दी से शुगर मशीन लाकर उनकी शुगर चेक करता है। माँ आप अपनी दवाइयाँ समय से नहीं खा रही हो, आपका शुगर तो बहुत हाई है। आप आराम करो, काम करने की कोई जरूरत नहीं है। समर माँ को बिस्तर पर लेटा देता है और खुद जाकर खाना बनाने लगता है। मम्मी देखो मैं राशन का सामान लेकर आ गई हूँ, आप एक बार देख लो कोई छूट तो नहीं रहा ना। अरे बेटा क्या जरूरत है तुझे राशन का सामान लेकर आने की? तेरे पापा तो महीने की पहली तारीख को ही पूरे महीने का राशन ले आते हैं। मम्मी पापा को मना कर दो, अब से उन्हें बाजार से कुछ भी खरीद कर लाने की जरूरत नहीं है। मैं सब कुछ दे जाया करूंगी। अरे बेटा लेकिन तू क्यों लाएगी, मुझे सरकार से अच्छी खासी पेंशन मिलती है और इतने रुपयों में मैं आराम से अपना खर्च चला सकता हूँ। तुझे कुछ भी लाने की कोई जरूरत नहीं है। पापा आप ऐसे बिहेव क्यों करते हैं जैसे मैं आपकी बेटी नहीं कोई मेहमान हूँ? क्या ये घर मेरा नहीं है या मेरा आप दोनों के लिए कोई फर्ज नहीं है? क्या हो जाएगा अगर मैं घर के लिए कुछ ले आऊंगी और आप अपने पैसे बचा कर रखो, बुरे वक्त में काम आएंगे। अरे बेटा लेकिन, लेकिन वेकिन कुछ नहीं। मम्मी पापा के लाख मना करने के बावजूद कभी नंदिनी घर का राशन ले आती तो कभी फल और सब्जियां। इधर नंदिनी की सास का शुगर हाई रहने लगा था, जिसके कारण समर ऑफिस में भी काम में मन नहीं लगा पाता था। कुछ कुछ देर में वो अपनी माँ को फोन करके उनकी तबीयत पूछता था। मम्मी तबीयत कैसी है आपकी, दवाई खाई है आपने?
हाँ हाँ बेटा, मैंने दवाई खा ली है। तू ना मेरी चिंता छोड़ दे और काम में मन लगा। अच्छा, आप थोड़ी थोड़ी देर में कुछ खाते रहना, हाँ? नहीं तो फिर से शुगर बढ़ जाएगा। डॉक्टर ने कहा है कि अब शुगर ज़्यादा हाई हुई ना तो दवाइयों से कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा और फिर हर रोज़ इंसुलिन लेना पड़ेगा। अरे मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी, तू चिंता मत कर। अच्छा मम्मी, ज़रा नंदनी से मेरी बात करा दीजिए। मैं उसे आपकी दवाइयाँ समझा देता हूँ। बेटा, नंदनी तो घर में नहीं है, कहीं बाहर गई है। क्या? बाहर गई है? अच्छा ठीक है, मैं उसके मोबाइल पे फ़ोन करता हूँ। 5 महीने हो गए हमारी शादी को, लेकिन इस लड़की के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। ऐसा लगता है इसे मैं और मेरे घर में रहने वाले दिखाई नहीं देते। शादी करके मानो फॉर्मेलिटी पूरी की है इसने। हर रोज शाम को मेरे घर पहुंचने से पहले ये मायके चली जाती है और सुबह मेरे ऑफिस जाने के समय लौट कर आती है। ना तो नंदिनी माँ का हाथ बटाती है और ना ही उसे पत्नी होने के फर्ज का एहसास है। वो तो मेरे साथ कभी इतना समय नहीं बिताती कि कभी हम साथ में बैठकर चाय पिए, गपशप करें। नंदिनी, मैंने आज शाम को हमारे लिए 5 स्टार रेस्टोरेंट में एक टेबल बुक की है। शाम को तैयार है ना? हम लोग डिनर पर चलेंगे, ठीक है? अच्छा ठीक है, मैं रेडी रहूंगी और उसके बाद ना आप मुझे मम्मी के यहाँ छोड़ देना। नंदिनी की बात सुनकर समन का मन उखड़ गया था। नंदिनी, कभी तुम मुझसे मेरी पत्नी बनकर भी तो बात कर सकती हो ना? हर बात में तुम्हारे मम्मी पापा और मायका बीच में आ ही जाता है। 5 महीने हो गए हमारी शादी को, सोच कर बताओ हमने साथ में कितना समय बिताया है। देखो समर, मैंने कभी आपको इग्नोर नहीं किया, लेकिन मैं अपनी मम्मी पापा को नहीं छोड़ सकती। ये बात मैंने शादी के समय ही बता दी थी। मैं पूरा दिन तो घर ही रहती हूँ, बस शाम को मम्मी पापा से मिलने आ जाती हूँ। समर बहस करके अपना मूड खराब नहीं करना चाहता था।